न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन, इससे बैक का सबसे बड़ा मसल यानी कि लैटिसिमम डोर्सी मसल टारगेट होता है। साथ ही में बाइसेप ब्रांची मसल को भी इंगेज करता है। न्यूट्रल ग्रिप बार को लैट पुल डाउन मशीन में अटैच करके मशीन पर बैठ जाए। बैक को सीधा और चेस्ट को ऊपर की ओर रखते हुए बार को न्यूट्रल ग्रिप से पकड़ ले और फिर बैक मसल को स्क्वीज करते हुए बार को नियंत्रण तरीके से अपर चेस्ट की ओर खींचे तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करे। फिर धीरे धीरे बार को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर लाकर लैट्स मसल को स्ट्रेच करे। न्यूट्रल ग्रिप के साथ इससे हाथों की पकड़ भी काफी मजबूत बनती है। इसके 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें। सीटेड मशीन रो, मजबूत और बिगर बैक के लिए मशीन रो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे मिडल और अपर बैक के साथ साथ रोम्बॉइड्स, ट्रेपेजियस और रियल डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले मशीन के सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेस्ट के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाए और मशीन के हैंडल को ओवरहेड ग्रिप या फिर हैमर ग्रिप के साथ पकड़ ले। अपने बैक को सीधा रखते हुए हैंडल को एक साथ खींचे तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करे। शोल्डर ब्लेड को एक साथ स्क्वीज करे। फिर धीरे धीरे हैंडल को शुरुआती पोजीशन में आगे की ओर लेकर आए। मशीन पर परफॉर्म करने से आप स्पीड पर कंट्रोल और बिना किसी के सपोर्ट के हैवी वेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके 3 से 8 और 10 से 12 रिपीटेशन करें। 1 आर्म डंबल रो, एक हाथ से किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आप अधिकतर रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से मुख्य रूप से लैटिसिमम डोर्सी, रोम्बॉइड्स मसल टारगेट होता है। एक हाथ में डंबल को पकड़कर और दूसरे हाथ से फ्लैट बेंच या फिर किसी भी चीज के सपोर्ट से खड़े हो जाए। अपनी हिप्स को बेंड और बैक को सीधा रखते हुए जिस हाथ में डंबल को पकड़ा है उस हाथ को नीचे की ओर सीधा लटकाते हुए डंबल को अपनी हिप्स की ओर ऊपर खींचे तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करे। शोल्डर ब्लेड को एक साथ स्क्वीज करे। फिर नियंत्रण के साथ डंबल को नीचे की ओर लाकर लैट्स मसल को स्ट्रेच करे। इसी फॉर्म के साथ इसे दूसरे हाथ से भी करना है। अगर आप इसमें हैवी वेट का इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्टिंग बेल्ट का यूज जरूर करें। इसके 3 से 8 और दोनों हाथों से 10 से 12 रिपीटेशन करें। रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, रिवर्स ग्रिप से परफॉर्म करने से लोअर लैट्स और बाइसेप मसल टारगेट होता है और हाथों की पकड़ और फोरआर्म्स मसल को भी काफी मजबूत बनाता है। इसमें आपकी फॉर्म बिल्कुल रेगुलर लैट पुल डाउन की तरह ही रहेगी। सिर्फ आपको इसमें लैट पुल डाउन बार को रिवर्स ग्रिप हैंड से पकड़कर परफॉर्म करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है। तो सबसे पहले लैट पुल डाउन मशीन पर बैठ जाए और शोल्डर की चौड़ाई के बराबर लैट पुल डाउन बार को रिवर्स ग्रिप के साथ पकड़ ले। फिर अपनी एल्बो के सहारे बार को अपर चेस्ट की ओर खींचे। फिर धीरे धीरे स्पीड पर कंट्रोल करते हुए बार को ऊपर की ओर ले जाकर लोअर लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें और लास्ट में एक ड्रॉप सेट जरूर ऐड करें जिससे कि आपके पूरे बैक मसल में अच्छी पंप बनी रहे। रोप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, वाइडर और वी टिपर बैक को डेवलप करने के लिए रोप स्ट्रेट आर्म पुल डाउन एक इफेक्टिव और आसान एक्सरसाइज है। इसमें आप लैट्स मसल पर कंटिन्यू टेंशन बना पाते हैं। इसे आप रोप केबल या फिर स्ट्रेट बार केबल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले केबल मशीन के ऊपरी लॉक पर रोप केबल को अटैच करके दोनों हाथों से केबल को पकड़कर मशीन की ओर फेस करके थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएं। अपने बैक को सीधा और घुटनों को हल्का सा बैंड रख के फिर हाथों को सीधा करते हुए रोप केबल को कंट्रोल फॉर्म के साथ अपनी थाई की ओर नीचे खींचे तो 1 सेकेंड होल्ड करे। फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर लाकर लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इसके आप 3 से 8 और 12 से 15 रिपीटेशन करें। सिंगल आर्म केबल रो, इससे एक तरफ का बैक मसल तेजी से आइसोलेट और मजबूत बनता है और इससे भी रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स और रियल डेल्टोइड के साथ साथ मिडल और अपर बैक मसल वर्क होता है। सिंगल डी हैंडल को अटैच करके केबल मशीन के सामने सीधे खड़े हो जाए या फिर बैठ जाए। बैक को सीधा रखते हुए एक हाथ से डी हैंडल को पकड़ ले। फिर जब भी आप हैंडल को रोइंग पोजीशन में खींचे तो 1 से 2 सेकेंड होल्ड करें। बैक मसल को स्क्वीज करें। फिर धीरे धीरे हैंडल को पूरा आगे की ओर ले जाकर लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी एल्बो को बॉडी के क्लोज रख के इसके आप 3 से 8 और दोनों हाथों से 10 से 12 रिपीटेशन करें। बिहाइंड द बैक बारबल श्रग्स की एक्सरसाइज को आप शोल्डर या फिर बैक वर्कआउट रूटीन में एज ए फिनिशिंग के तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इससे अपर ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है और अपर बैक की स्टेबिलिटी और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को भी काफी इंप्रूव करता है। रेगुलर बारबल श्रग्स की तरह इसे आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाए और अपने बैक के पीछे से एक बारबल को ओवरहेड ग्रिप के साथ शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़ ले। फिर अपने शोल्डर को जितना हो सके उतना कानों की ओर ऊपर उठाए तो 1 सेकेंड होल्ड करें। ट्रेपेजियस मसल को स्क्वीज करें।
फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे की ओर लेकर आए। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें।